और अब बात होगी यूपी के ऑपरेशन एनकाउंटर की। 48 घंटे में यूपी में 20 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अपराध किया तो एक्शन तय है। योगी के मिशन क्राइम फ्री यूपी के तहत पुलिस ने बुरे काम करने वालों के खिलाफ बिना जात धर्म देके अल्लाह बोल दिया है और इसकी बानगी पिछले 30 एनकाउंटर में दिखाई दे रही है। जो कानून तोड़ेगा वो गोली खाएगा। इसी मिशन के तहत पुलिस इस वक्त काम कर रही है। आज कौशाम्बी में भी हमलावर प्रेमी का एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में अब तक कुल 253 ढेर हुए हैं। 10,260 बदमाश घायल हुए हैं और पुलिसकर्मियों जिनको चोटें आई हैं वो 1,749 हैं। ये 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं हाल के अलग अलग ऑपरेशन की, अलग अलग तारीखों को। 9 अक्टूबर को कौशाम्बी और मेरठ में एनकाउंटर, सहारनपुर में 6 अक्टूबर को, फर्रुखाबाद में भी इसी दिन को, उन्नाव में भी 6 अक्टूबर, मुरादाबाद भदोही में 7 और 8 अक्टूबर को, बरेली में भी 8 अक्टूबर और औरैया में 9 अक्टूबर, सोनभद्र में 9 अक्टूबर को एनकाउंटर किया गया। यूपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन थम नहीं रहा है। 10 दिन में 10 बड़े इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए। इनमें 2.5 लाख का इनामी बदमाश विनीत भाटी और 1 लाख का इनामी बदमाश इफ्तिखार इमरान, अरशद नईम शामिल हैं। यूपी में गंदे कर्म बर्दाश्त नहीं, कानून तोड़ा तो गोली खाएगा। अपराधी भागा, गोलियां बरसेंगी, बदमाश लंगड़ाता दिखेगा। यूपी में 48 घंटे में 20 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। न धर्म दिखा न जात, अपराध किया तो गोली खाया। क्राइम के खिलाफ योगी का यही है सीधा फॉर्मूला। लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। यूपी के कौशाम्बी में 2 दिन पहले नवविवाहिता की घर में घुसकर गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी और 2 दिन बाद ही आरोपी प्रेमी बलवीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को देख भागने की कोशिश की तो पैर में गोली लगी। अब अस्पताल में अपनी करनी को कोस रहा है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग किया गया। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जो उसके पैर में चोट लगी है। इस तरह से इस जघन्य वारदात का पुलिस बल द्वारा अतिशीघ्र अनावरण किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके मेडिकल की कार्रवाई कराई जा रही है। ये तस्वीर रॉबर्ट्सगंज जिले की है। कोतवाली पुलिस और महिला थाने की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ में 3 बदमाशों को जख्मी कर गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि चौथा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इन बदमाशों पर 8 अक्टूबर को एक महिला के साथ लूटपाट और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा, लूट का 2 मोबाइल और 7,000 नगद बरामद किया है। इसमें 3 अपराधी जो इस घटना में लिप्त थे वह गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम चंद्रभूषण खरवार, अजय कुमार, अगस्त उर्फ आजाद। इन सभी ने उस घटना को करना स्वीकार किया है। साथ ही साथ जो उन्होंने लूट किया था मोबाइल फोन और कुछ नकदी पैसे, वह भी पुलिस टीम द्वारा बरामद किए गए हैं। अब यूपी के औरैया की तस्वीर देखिए। जगह बदली लेकिन तस्वीर वैसी ही। औरैया के अलछदा थाना क्षेत्र के बछेरी पुलिया के पास पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश राजनेश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हत्या और हत्या के प्रयास के केस में वांटेड था। साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा सरकारी गाड़ी की आड़ लेकर जवाबी फायर आत्मरक्षार्थ सिखलाए हुए तरीके से किया गया, जिससे उस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी। यूपी में अपराधियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही हैं। 2 दिन पहले बरेली में कासगंज के रहने वाले 1 लाख के इनामी बदमाश इफ्तिखार को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। एनकाउंटर की इन तस्वीरों को देखकर यूपी के अपराधी कांप रहे हैं। खौफ ऐसा कि कल सहारनपुर में गोलीकांड का एक आरोपी सरेंडर करने थाने पहुंच गया। तो क्या पुलिस के डर से सरेंडर करना है? हाँ जी, पुलिस के डर से एनकाउंटर हो जाता। प्रशांत कुमार नाम का ये युवक सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के धर्मपुर गुर्जर गांव में 6 अक्टूबर 2025 को हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी है। यूपी में योगी का फरमान साफ है, यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ो, नहीं तो तुरंत होगा हिसाब। यूपी में पुलिस की गोली हर अपराधियों पर बरसी, फिर चाहे वो अतीक अहमद जैसा बाहुबली हो
या फिर बरेली के दंगाई। बरेली में हिंसा करने वाले भागे तो सभी को चलना मुश्किल हो गया। गोली खाने के बाद तो उनकी अक्ल ही ठिकाने पर आ गई। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। समर, एनकाउंटर का ताजा अपडेट क्या है? हाल फिलहाल क्या हुआ है? बिल्कुल, यहाँ लगातार अगर आप देखें तो खासकर सबसे ज्यादा मेरठ जोन की आप चर्चा इस वक्त है, क्योंकि जितना वेस्टर्न यूपी बेल्ट है, फिर बात अगर आप उस तरफ कर लें मेरठ के हिस्से की या फर्रुखाबाद से फिरोजाबाद की आप बात कर लें, तो जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, एक संदेश जो है वो यूपी पुलिस जो है वो अपराधियों के बीच देना चाहती है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक ली थी और एक संदेश उत्तर प्रदेश पुलिस को साफ यहाँ पर दे दिया था, जिसके बाद 2 बड़े ऑपरेशन चलाए गए। पहला था ऑपरेशन लंगड़ा और दूसरा था ऑपरेशन खल्लास। और इस वक्त हम जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं ये पुलिस हेडक्वार्टर्स है लखनऊ का, और आप मानिए इसी पुलिस हेडक्वार्टर्स में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठते हैं, इसी में डीजीपी बैठते हैं, और इसी पुलिस हेडक्वार्टर्स में सारे जितने पुलिस के ऑपरेशन हैं, मैक्सिमम ऑपरेशंस की रूपरेखा तैयार होती है। ऑर्डर्स 5KD से आते हैं, पालन यहां होता है और डिपार्चर ग्राउंड पर होता है, जिसकी वजह से अपराधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में डरे नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन को अगर मैं समझाऊं तो ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास क्या है? ऑपरेशन लंगड़ा वो ऑपरेशन है जिसके तहत अपराधी मैं आपके पास बीच यूपी में योगी का फॉर्मूला साफ है कि अगर आपने अपराध किया है तो या तो एनकाउंटर होगा या सरेंडर। पूरे यूपी में पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में अगर कोई अपराधी भागने की कोशिश करता है तो पुलिस या तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पैर में गोली मारकर बदमाश को लंगड़ा कर देती है और फिर गिरफ्तार कर लेती है, या फिर कोई बहुत बड़ा अपराधी है तो ऑपरेशन खल्लास को अंजाम देने से भी नहीं हिचक रही है। सबसे पहले आपको यूपी के फिरोजाबाद में हुए एनकाउंटर का पूरा सच दिखाते हैं। 50,000 के इनामी बदमाश नरेश का एनकाउंटर। मुठभेड़ में एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। फिरोजाबाद में यूपी पुलिस 2 करोड़ की लूट करने वाले कुख्यात अपराधी नरेश को लूट का सामान बरामद करने के लिए ले जा रही थी, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाता है और पुलिस उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर देती है। फरार बदमाश नरेश को पकड़ने के लिए एएसपी अनुज चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है। जब पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है तो मक्खनपुर इलाके में नरेश और पुलिस का आमना सामना हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन खल्लास। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। इस एनकाउंटर में एसओ रामगढ़ संजीव दुबे को गोली लगती है तो साथ ही एएसपी देहात अनुज चौधरी को भी गोली लगती है। चारों तरफ एएसपी अनुज चौधरी को गोली लगने की खबर फैल जाती है। जी हां, ये वही अनुज चौधरी हैं जो संभल से ट्रांसफर होकर फिरोजाबाद आए हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि अनुज चौधरी को लगी गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में ही फंस जाती है। जबकि इस मुठभेड़ में बदमाश नरेश को भी गोली लगती है। जैसे ही नरेश को जिला अस्पताल लाया जाता है तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश इमरान का एनकाउंटर। 5 अक्टूबर यानी रविवार की रात है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने इमरान नाम के बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। इमरान पर 1 लाख रुपए का इनाम था और ये लूट डकैती के 13 मामलों में फरार चल रहा था। बीती रात पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ बदमाश मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। फौरन पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और फिर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। इस एनकाउंटर में थाना प्रभारी को भी गोली लगती है, लेकिन इमरान इस मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो जाता है और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों का एनकाउंटर। 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाशों को मार गिराया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने एक के बाद एक 2 एनकाउंटर किए। पहले 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मेहताब को एनकाउंटर में मार गिराया।
आपको बता दें कि मेहताब 18 से ज्यादा लूट और डकैती के मामलों में वांटेड था। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने उसके पास से बाइक, रिवॉल्वर, पिस्टल और लूटी हुई ज्वेलरी बरामद की। इस एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। मुजफ्फरनगर में ही पुलिस ने एक और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश नईम कुरैशी को भी मार गिराया। नईम कुरैशी 6 हत्या, 20 लूट के मामले में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों में यूपी पुलिस ने एक के बाद एक करीब 20 एनकाउंटर किए हैं। लखनऊ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, गाजियाबाद में हत्या के आरोपी के पैर में लगी गोली, शामली में गौ तस्कर के साथ मुठभेड़, झांसी में इनामी बदमाश को लगी गोली, बुलंदशहर में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, बागपत में लूट का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, बलिया में फरार अपराधी को लगी गोली, आगरा में चोरी के आरोपी का एनकाउंटर, जालौन में डकैती के आरोपी के साथ मुठभेड़, उन्नाव में हिस्ट्री शीटर के साथ एनकाउंटर। एक तरफ तो सीएम योगी के ऑर्डर पर यूपी पुलिस ने ऑपरेशन खल्लास चलाया, जिसमें 4 कुख्यात अपराधियों को यमराज के पास पहुंचा दिया, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लगड़ा को भी अंजाम दिया। ये देखिए, फर्रुखाबाद से लेकर झांसी तक, मुरादाबाद से लेकर मथुरा तक, हरदोई से लेकर मेरठ तक ऑपरेशन लगड़ा के तहत एनकाउंटर किया। यूपी पुलिस ने मेरठ में आदिल नाम के कपड़ा व्यापारी को 25 गोलियां मारकर उसका वीडियो वायरल करने वाले आरोपी का भी ऑपरेशन लगड़ा के तहत एनकाउंटर किया। मेरठ की लिसाड़ी गेट और लोहिया नगर थाना पुलिस के जॉइंट एक्शन में आरोपी जुल कमर को पैर में गोली लगी। आप देख सकते हैं कि एनकाउंटर के बाद पुलिस जुल कमर को अस्पताल लेकर आई, तो कैसे हत्या का ये आरोपी करा उठता है। यूपी में सीएम योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पुलिस बदमाशों का सीधे एनकाउंटर कर रही है। औसतन हर रोज पुलिस 5 से ज्यादा एनकाउंटर कर रही है और पिछले 8 सालों से यूपी में ये सिलसिला जारी है। यूपी में 2017 से अब तक 239 अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। वहीं 9,467 बदमाश घायल हुए हैं। इसके अलावा 30,694 अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। बीते 8 साल में पुलिस और अपराधियों के बीच 14,973 एनकाउंटर हुए हैं। सबसे अधिक एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए हैं। ऑपरेशन लगड़ा और ऑपरेशन खल्लास से सीएम योगी ने यूपी के बदमाशों और अपराधियों को क्लियर मैसेज दे दिया है, जो यूपी में अपराध को अंजाम देगा उसका सामना सीधे गोली से होगा। आज तक ब्यूरो।